महमूद खान अचकज़ई कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर मुकर्रर। स्पीकर अयाज सादिक ने तकर्री का नोटिफिकेशन अपोजिशन रहनुमाओं के हवाले किया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर और जेयूआई की महमूद खान अचकज़ई को मुबारकबाद। अपोजिशन लीडर का ओहदा उमर अयूब खान की नाअहली के बायस खाली था। इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात चौथी बार मौखर। इलेक्शन कमीशन ने बल्दियाती इंतखाबात का शेड्यूल वापस ले लिया। हुकूमत के नए ऑर्डिनेंस के बायस बल्दियाती इंतखाबात रोक दिए गए। इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शन 15 फरवरी को शेड्यूल थे। इंतखाबी निज़ाम में तब्दीली के बायस इलेक्शन का नया शेड्यूल जारी किया जाएगा। पंजाब में बल्दियाती इलेक्शन ना कराने का केस इलेक्शन कमीशन में समाअत के लिए मुकर्रर। इलेक्शन कमीशन 22 जनवरी को समाअत करेगा। हुक्काम ने कहा, पंजाब हुकूमत ने यूनियन काउंसिल्स की तादाद और नक्शाजात फराहम नहीं किए। सूबाई हुकूमत के अदम ताउन पर कार्रवाई का फैसला किया। गोशवारे जमा न कराने पर सेनेट, कौमी और सूबाई असम्बलियों के 159 अरकान की रुकनीत मुअत्तल। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक सेनेट के 9, कौमी असम्बली के 32 और पंजाब असम्बली के 50 अरकान शामिल। सिंध असम्बली के 33, खैबर पख्तूनख्वा के 28 और बलूचिस्तान के 7 अरकान की रुकनीत मुअत्तल। वफाकी वज़ीर मुसद्दिक मलिक, खालिद मकबूल सिद्दीकी और अख्तर मेंगल की रुकनीत मुअत्तल। अली मूसा गिलानी, अब्दुल कादिर गिलानी और वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर भी शामिल। इलेक्शन कमीशन ने हाफिज नईम, सईद गनी, कायम अली शाह, अपोजिशन लीडर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली इबादुल्लाह की रुकनीत भी मुअत्तल कर दी। स्पीकर कौमी असम्बली की आवाज़ का इस्तेमाल करके फ्रॉड की कोशिश का इंकशाफ। अयाज सादिक ने कहा, मेरी आवाज़ का गलत इस्तेमाल करके पैसे मांगे गए। व्हाट्सएप हैकिंग और ऑनलाइन फ्रॉड की तफसीलात कौमी असम्बली में पेश। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी ने कहा, रेंट अकाउंट का काम हो रहा है। लोग अकाउंट बनाकर क्रिमिनल्स को बेचते हैं और पैसे लेते हैं। सोशल मीडिया पर मुल्क मुखालिफ और गैर कानूनी मुहिम पर पीटीए का एक्शन। तौहीन अदालत, तौहीन मजहब और नफरत अंगेज मवाद के बायस 14 लाख से ज्यादा लिंक्स और यूआरएल बंद। रिपोर्ट के मुताबिक गैर कानूनी मवाद फैलाने पर 10 लाख से ज्यादा वेब लिंक्स और यूआरएल ब्लॉक किए। अखलाकियात के खिलाफ मवाद पर भी लिंक्स ब्लॉक किए गए। खबरदार, होशियार, रमजान पैकेज के नाम पर शहरियों को लूटने वाले फ्रॉडिये सरगर्म। मोबाइल मैसेज या व्हाट्सएप पर आने वाले किसी भी मशकूक लिंक पर क्लिक ना करें, ना ही मैसेज को फॉरवर्ड करके फ्रॉड का जरिया बने। मदद आए ना आए, आपका व्हाट्सएप हैक हो सकता है। किसी और की मदद के चक्कर में आप उसे मुश्किल में फंसा सकते हैं। वज़ीर आज़म ने सेहत कार्ड प्रोग्राम का इफ्तिताह कर दिया। इस्लामाबाद, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के शहरी मुस्तफ़ीद होंगे। एक खानदान को सालाना 10 लाख रुपए इलाज की सहूलत मुयस्सर होगी। शहबाज शरीफ ने कहा, सेहत की सहूलतें अवाम का बुनियादी हक है। सेहत होगी तो इंसान बावकार तरीके से रोज़गार कमा सकेगा। यकीनी बनाया जाएगा कि अवाम को दुरुस्त इलाज मुयस्सर हो। बानी पीटीआई के तिब्बी मुआयने के लिए डॉक्टर्स की टीम अडयाला जेल पहुंच गई। बानी के मेडिकल टेस्ट किए जाएंगे, मुकम्मल तिब्बी मुआयना होगा। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारिक ने कहा, जेल सुपरिटेंडेंट के मुताबिक बानी पीटीआई तन्हाई में नहीं, सहूलियात हासिल हैं। बानी पीटीआई की सेहत, खुराक और मुलाकातें जेल रूल्स के मुताबिक जारी हैं। सजा याफ्ता कैदी सियासी मामलात पर गुफ्तगू नहीं कर सकते। नवाज शरीफ को सजा के बाद महीनों महदूद मुलाकातों की इजाज़त थी। मुलाकातों का इख्तियार जेल सुपरिटेंडेंट को कंडक्ट देखकर हासिल होता है। रहनुमा पीटीआई शाह महमूद कुरैशी ने कहा, मुल्क बातचीत से ही आगे बढ़ सकता है। मुज़ाकरात का इख्तियार महमूद खान अचकज़ई के पास है। वो बेहतर फैसला कर सकते हैं। हम जेलों में हैं, हमारे पास मालूमात कम होती हैं। फवाद चौधरी और मैं एक जुमात पे रहे हैं। वो इयादत के लिए अस्पताल आए थे। पेंशन कोई रियायत नहीं बल्कि आईनी हक है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला। फेडरल सर्विस ट्रिब्यूनल का पेंशन मुस्तरद करने का फैसला कलअदम करार दे दिया। कहा, पेंशन देर से मांगने पर हक खत्म नहीं होता। अदालत ने शहरी की पेंशन की दरखास्त मंजूर कर ली। यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप के पैटर्न इन चीफ एसएम तनवीर ने वजीर आजम से मुल्क में रियल एस्टेट के कारोबार को हंगामी बुनियादों पर बहाल करने की अपील कर दी।
कहा रियल एस्टेट के कारोबार से 40 सनतें वाबस्ता हैं। हालात ये हैं कि बहुत सी इंडस्ट्रीज बंद हो चुकी हैं। हुकूमत वेंटिलेटर पर मौजूद सनतों को बचाने के लिए आगे बढ़े। पेशावर में आटा मजीद महंगा, 20 किलो के थैले की कीमत में 300 रुपये इजाफा, थैले की कीमत बढ़कर 3200 रुपये हो गई। डीलर्स के मुताबिक आटे की सप्लाई ना होने से मार्केट में किल्लत पैदा हो रही है। महंगाई की शरह में मुसलसल दूसरे हफ्ते इजाफा, टमाटर, आटा, अंडे, चीनी समेत 13 अशिया की कीमतों में इजाफा रिकॉर्ड। आलू, प्याज, चिकन समेत एक हफ्ते में 13 अशिया की कीमत कम हुई। घरेलू सिलेंडर, जलाने की लकड़ी और बच्चों का दूध भी महंगे। इस्लामाबाद में एमटैग के बगैर गाड़ियों का दाखिला बंद, एमटैग लगवाने की डेडलाइन खत्म। हुक्काम ने कहा एमटैग के बगैर गाड़ियों को नाकों पर रोका जाएगा। इब्तदाई तौर पर 12 मकामात पर कार्रवाई होगी। करदू और वादी नीलम में एक बार फिर बर्फबारी की एंट्री, पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ी तो कुदरती हुस्न मजीद निखर गया। यखबस्ता हवाएं चलने से सर्दी की शिद्दत में इजाफा, वादी नीलम के मुख्तलिफ इलाकों में बादल भी बरसे। महकमा मौसमियात की मजीद बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। कराची के इलाके लियारी में ली मार्केट से चाकीवाड़ा जाने वाली सड़क का बुरा हाल, सीवरेज का पानी जमा होने से सड़क टूट फूट का शिकार। खराब सड़क के बायस हादसात मामूल बन गए। कौमी पैगाम अमन कमेटी का दहशतगर्दी और शिद्दत पसंदी के खात्मे के अज़्म का इज़हार, सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन पे। अलामा रागिब नईमी ने कहा कि उलमा अफ़वाज पाकिस्तान की कुर्बानियों को कदर की निगाह से देखते हैं। दीगर अरकान ने कहा दहशतगर्दों का किसी मजहब से ताल्लुक नहीं, उम्मत के इत्तेहाद के लिए मिलकर कोशिशें करना होंगी। पाकिस्तान अमन का गहवारा जरूर बनेगा। वज़ीर इत्तलात अता तारिक ने कहा दहशतगर्दी और शिद्दत पसंदी के खात्मे के बयानिए को मजबूत करने की ज़रूरत है। अमन का पैगाम लेकर पूरे मुल्क में जाएंगे। अल्लामा ताहिर अशरफी ने कहा एतमाद पर पूरा उतरने की कोशिश करेंगे। कमेटी अरकान बयानिए की जंग में सफ़े अव्वल का किरदार अदा करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा के उलमाए कराम की 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस बुलाई जाएगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला सरफराज बुगटी का FC हेडक्वार्टर्स कोयटा का दौरा, FC के चाको चौबंद दस्ते की सलामी। मोहसिन नकवी और सरफराज बुगटी की यादगार शहदा पर हाजिरी, फूल रखे, फातिहा खानी की। सरगोदा में SHO को शहीद करने वाला मुलजिम मुबैना मुकाबले में मारा गया। शहीद SHO आमिर रिजवान की नमाज जनाजा पुलिस लाइन्स में अदा। RPO और DPO समेत दीगर पुलिस अफसरान की भी शिरकत।